तो बोले मनुष्य शरीर कैसे मिला? कबहू की करुणा नर देहि, कबहू की करुणा नर देहि, चेत ईशो बिनु हेतु सनेहि, कबहू की करुणा नर देहि। जब अकारण करुणा भरणालय भगवान ने हम पर विशेष कृपा करी, विशेष अनुग्रह किया, तब यह मनुष्य शरीर भगवान ने हमको उपहार में भेंट किया। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य है भगवान ने हम पर कृपा करी और ये मनुष्य शरीर हमको प्रदान किया। दुर्लभो मानुषो देहा, बोला इतना जो ये दुर्लभ शरीर है ये भगवान ने हम पर कृपा करी और हमको ये प्रदान करा दिया। तो बोले हमारे कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे, कुछ तो हमने ऐसा किया होगा कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमको दिया। ये तो बहुत कुत्ते बिल्ली आदि भटक रहे हैं, किसी को भी दे सकते थे, हमको ही क्यों दिया? बोले अगर हमने अच्छे कर्म किए इसलिए हमको ये शरीर मिला, तो इसमें भगवान की कृपा क्या? ये तो फिर अपने सुकृतों से लिया हमने, तो भगवान की कृपा क्या? और यदि भगवान ने कृपा करके दिया तो फिर हम पर ही क्यों, किसी और पे क्यों नहीं? इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे समझो, एक बालक परीक्षा देने गया, तो परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे आए थे कि जिसमें बोला कि ये 10 प्रश्न हैं, 10 में से एक छोड़ के एक करना है, एक छोड़ के एक करना है, ऐसे प्रश्न भी थे। बालक ने जब पेपर लिया और करने के लिए बैठा तो उसने बड़ा, बालक अभिमानी था, भाई विद्वान तो था, मेधावी तो था, लेकिन अभिमानी भी था। उसने क्या करा, जब प्रश्न पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था ये 10 प्रश्न हैं, 10 में से एक छोड़ के एक करना है, एक छोड़ के एक करना है, ऐसे 10 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं। लेकिन वो इतना मेधावी था कि उसने 10 के 10 हल कर दिए और नीचे लिख दिया कि टीचर महोदय आपके 10 में से जौन सा मन करे वो चेक कर लेना। उसमें लिखा था कि 10 में से 5 करने, तो बोले 10 में से जौन से 5 आपको अच्छे लगे वो चेक कर लेना। तो टीचर ने जब उसको खोल के देखा तो टीचर ने देखा कि बालक तो मेधावी है, भाई काम तो अच्छा ही किया है, लेकिन इसके अंदर अभिमान है। तो टीचर ने बड़ा ध्यान से देखा और कदाचित एक गलत निकल गया, तो उसने सही वाले को ना चेक करके गलत वाले को ही चेक किया, तो फेल कर दिया। लेकिन अगर टीचर सोचता कि कोई बात नहीं, बालक अच्छा है, बालक ने अच्छा काम किया है, तो उसने जो गलत था उसको छोड़ दिया, जो सही सही थे उसको सबको चेक कर दिया। तो ऐसे ही हमने कर्म तो किए हैं, इस संसार में ऐसा कोई है जो ये कह सकता है कि हमने पाप नहीं किया? असंभव, हो ही नहीं सकता। भाई इस संसार में कोई वृक्ष ये कहे कि कितने भी पवन चले मैं हिलता नहीं हूँ, ये संभव है? जब मस्त पवन की हवा चलती है तो वृक्ष भी मदमस्त होकर के हिलने ही लगते हैं। ऐसे ही ये पापालय है, दुखालय है, यहाँ बैठ करके हमसे पाप ना हो, ये तो संभव नहीं। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने इतने अनुष्ठान करा दिए, इतने शुभ कर्म करा दिए। देखो अगर भगवान प्रसन्न है, भगवान कृपा करने के विचार में है, तो आपकी गलती क्षमा कर देंगे और आपको यथाचित कृपा बरसाएंगे। लेकिन कदाचित आप बोलो भगवान के सामने जाकर के हमने बहुत धर्म अनुष्ठान किए हैं, हमने बहुत यज्ञ किए, हमने बहुत गायत्री पुरस्कार किए हैं, लो हमारी कॉपी जरा जांच के देखो, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तो यमदेव बोलेंगे रुको, पहले शुक्ल पक्ष को अलग हटाओ, पहले कृष्ण पक्ष को देखते हैं। पुण्य जो किए वो छोड़ो, पहले पाप क्या किए वो देखते हैं। तो ऐसा कोई संसार में प्राणी है ही नहीं जो पाप जिसके द्वारा ना बना। भगवान जब कृपा करने पे आते हैं
तो लेभे गतिम था रुचिताम तथोन्य गंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। भगवान जब प्रसन्न हो तो पूतना को भी वह पद प्रदान करा सकते हैं जो यशोदा मैया को दिया था। पूतना भगवान को मारने की भावना से आई थी, जिघान चया पायेदपशाद भी, लेकिन फिर भी भगवान ने कौन सा स्थान दिया? जो दो लोग प्रदान करा दिया, जो यशोदा मैया कौशल्या मैया आदि को प्रदान किया। क्योंकि भगवान देखो, कर्म के फल पर तो संशय किया जा सकता है, लेकिन कृपा पर नहीं। आपसे मैंने 100 रुपये उधार लिए, आपसे मैंने बोला 4 दिन बाद दूंगा, मैंने 6 दिन बाद आपको दिए, नहीं दे पाए 4 दिन बाद किसी कारणवश, तो आप मुझ पर नाराज हुए। मैंने आपके 100 रुपये दिए, आपके बगल में ही कोई व्यक्ति खड़ा था, उसको मैंने 1000 दे दिए, दान कर दिए। अब आप बोलो, अरे हमने तुम्हारा काम चलाया था, है हमने तुम्हें 100 रुपये दिए, तुमने हमारे 100 ही वापस करे, और उसने कुछ भी नहीं दिया, उसको 1000 दे दिए। आपके 100 रुपये आपको दे दिए, ये तो आपका कर्तव्य है, इसमें तो आप बोल सकते हो, लेकिन मैं उसको 1000 दान कर रहा हूँ, इसमें आप नहीं बोल सकते। ऐसे ही भगवान कर्म का फल नहीं दे रहे, उसमें संशय किया जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा पे कभी संशय नहीं कर सकते, उसमें प्रसन्नचित्त लगाना संभव ही नहीं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जब परमात्मा आपसे प्रसन्न है और कदाचित भगवान आपकी गलतियों को चुनने लगे, तो राजा नरक की कथा आती है 11 स्कंद में। भगवान अपने पुत्रों के साथ पीड़ा कर रहे हैं, भगवान ने खूब अपने पुत्रों को धर्म उपदेश दिए। उसके बाद जब पुत्रों ने पीड़ा कर रहे हैं तो गेंद से खेल रहे हैं, तो उनकी गेंद जब कुएं में गिर गई, जब पुत्र गेंद निकालने के लिए गए तो देखा क्या, भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने देखा कि कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा। आकर के कन्हैया को सारी बात बनाई कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट, विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। तो भगवान ने बोला अच्छा चलो देखा जाए। भगवान ने रस्सियों के द्वारा उसको बाहर निकाला, और जैसे ही भगवान ने उसको टच किया, समाप्त हो, वो दिव्य देह रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने बोला भाई कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो बताता है क्या, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया कुला तानिष्व व्याख्यमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। देखो, बताने से ही व्यक्ति के बोलने की शैली से पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर का भाव क्या है। अब क्या बोले, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम्, बताने से। हमारा कन्हैया ने पूछा भाई तुम कौन, तो बताना प्रभु नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम्, मेरा नाम राजा नृग है। इक्ष्वाकु, मैं इक्ष्वाकु राजा का पुत्र हूँ, उस कुल का हूँ। आपने मेरा नाम नहीं सुना? कदाचित कभी दानेश्व व्याख्येषु, आप कभी दानियों की बात करोगे तो सबसे पहले तुम कर्ण मत प्रसम, आपके कर्णों में सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा। ये बताने, अहंकार झलक रहा है ना इसमें। तो भगवान ने बोला अच्छा इतने बड़े दानी हो तुम? बोले क्या दान करते थे? बोले क्या दान करते थे? तो बोले मैं गायों का दान करता था। बोले ऐसे तुमने कितनी गाय दान कर दी कि तुमको गिरगिट बनना पड़ गया? बताता है यावत्या सिरका भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्ष धाराश्च धावती दुरात्मका। बोले यावत्यो यावत्य सिरका भूमिर, भूमि में कितने कण हैं कदाचित कोई गिन सकता है, और भूमंडल में तारे कितने हैं ये भी कदाचित कोई गिन सकता है। वर्षा में कितनी बूंदें गिरी ये भी कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया ये गिनना संभव ही नहीं। बताने का तरीका ये रहा। भगवान बोले अच्छा इतनी गायों का दान किया और फिर भी तुम गिरगिट बने? तो लगता है कि तुमने बूढ़ी गायों का, जो लूड़ी रंगी गाय होगी उनको पकड़ा, जो गाय किसी काम की नहीं वो महाराज जी को दान कर दी, वो पंडित जी को दान कर दी। तो बोले किसी काम की नहीं होंगी ऐसी गाय आपने दान की होंगी।
बोले नहीं महाराज, तो गायों की व्याख्या करें। बोले कैसी गाय दान करी? पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवस्त्रा धूकुलमाला भरणा ददावहम्। बोले नहीं, मैंने पयस्विनी सुंदर दूध देने वाली गायों का दान किया। भगवान बोले अच्छा, तो कोई ऐसी गाय दान करते होगे जो एक आध बार दूध देगी, बूढ़ी हो गई होगी? बोले नहीं, पयस्विनी तरुणी, तरुणी का मतलब नई गाय को मैं दान करता हूँ। अस्तु, तो बोले कोई ज्यादा लात मारती होगी, ज्यादा परेशान करती होगी, ऐसी गाय को दान किया होगा? बोले नहीं, शील रूपा। अच्छा, गाय का स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है कि गाय जो देसी होगी वो अवश्य सीधी ही होगी। कदाचित एकाध संभव हो सकता है, उसका कारण है देखो, जब हम किसी की उपमा देते हैं, ये बहुत सीधा व्यक्ति है, बिल्कुल गौ समान है, क्योंकि उसकी उपमा ही दी जाती है सीधी के लिए। तो बोले शील रूपा, बिल्कुल सीधी गाय की मैं दान करता हूँ। बोला अच्छा, बोले ऐसे ही नहीं, हेम श्रृंगी, और श्रृंगियों में भी स्वर्ण को जड़ित करके दान करता हूँ, घरों में चांदी लगा करके देता हूँ। क्या बोला यहाँ पर? रूप्य खुरा। पहले रूप्य खुरा, रूप्य बोलते चांदी को, इसलिए रूप्य चांदी से ही पहले रुपया बना, इसलिए रूपा बोला, रुपए बोले जाते हैं उसको, क्योंकि चांदी को पहले रूप्य बोला जाता था। बोले रूप्य खुरा, घरों में चांदी लगा करके देता हूँ। बोले तो ऐसा लगता है महाराज कि तुमने जरूर कोई पाप का धन कमाया होगा, उससे गाय दान की होंगी, इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। बोले नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि इधर तो गुटखा बेच रहे हैं, उधर हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं कैंसर का। तो भाई तुम हॉस्पिटल मत खुलवाओ, यही बंद कर दो ना, बात खत्म। तो बोले जरूर तुमने कोई पाप से धन कमाया होगा, उससे गाय दान की होगी, इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। बोले नहीं महाराज, न्यायार्जिता, बोले बिल्कुल न्याय के द्वारा अर्जित किए हुए धन से ही मैंने गायों का दान किया। तो बोले अच्छा ये बताओ फिर तुम गिरगिट बने तो बने कैसे? जब तुमने सारे काम ही इतने अच्छे किए हैं, तुम्हें कोई भी गलती की ही नहीं है, तो गिरगिट कैसे बने? तब भगवान को बताया कि एक बार गाय हमारी चर के आ रही थी, उसमें किसी ब्राह्मण की गाय सम्मिलित हो गई, और गायों की संख्या मुझे पता नहीं थी, तो मैंने जान नहीं पाया। और हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजन के लिए आए, तो मैंने वही गाय उसको दान कर दी। अब वो गाय जब दान लेके गया, तो कदाचित वही ब्राह्मण मिल गया, आपस में उनकी मुठभेड़ हो गई। वापस आए तो राजा ने बोला महाराज खूब समझाया, बोले ये गाय आप इनको दे दो। बोले दिया हुआ दान में वापस नहीं करता। जो ब्राह्मण ने लिया वो बोला कि गया जो मैं दान ले देता हूँ उसको फिर मैं वापस नहीं करता। और जो ब्राह्मण पहला था वो सत्यवादी था, उसने बोला मैं दान लेता ही नहीं महाराज, मुझे मेरी ही गाय चाहिए। उसने बोला दूसरी ले लो। बोले मैं लेता ही नहीं, मैं अपनी चीज को ही देता हूँ। जब बहुत देर तक चलता रहा आपस में उनका झगड़ा, बाद में दोनों ब्राह्मणों ने गाय छोड़ दी और बोले अरे क्या गाय दान कर रहा है, आपस में लड़ाई करवा रहा है हमारी, छोड़ करके चले गए। तो ये जब उनको दोष लगा, इसलिए कहते देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ब्राह्मणों की महिमा इसलिए नहीं बताई गई कि ब्राह्मण से जातिवाद है, इसलिए नहीं बताई गई। देखो भगवान गीता में कहते हैं दोनों का अगर हम बात करें तो यहाँ संशय आ जाता है। देखो रामचरितमानस कहती है पूजई विप्र सकल गुणहीन और शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। ये कौन कह रही है? रामचरितमानस। कि ब्राह्मण तो सदैव सर्वदा पूजनीय है, चाहे उसके अंदर एक भी गुण ना हो, और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। अब शूद्र का मतलब क्या है कि मतलब अब इसको विचार समझने का विचार ये है कि ब्राह्मण कौन है। पूजई विप्र,
विप्र शब्द का ध्यान रखना है, बस विप्र बोला गया है। और इधर हमारी वेद मंत्र भी यही कह रहे हैं, ब्राह्मणोश्च मुखम शीपाहुराजन्यः कृतः उरुतास्य पदविष्यः सव्याग्ं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले, वेद मंत्र तो यही कहता है, लेकिन वेद मंत्र के तात्पर्य को वही समझ सकता है जो वास्तविक में आचार्य परंपरा द्वारा जिसने अध्ययन किया। वह वेद मंत्र यह बात कहते हैं कि इनको स्थान प्रदान है। ये नहीं कह रहे कि भगवान के मुंह से ही निकले। एक मैं कहीं बैठा हुआ था एक बार चर्चा में, गांव में गया था, तो सभी श्रेष्ठ जन बैठे हुए थे, बड़े लोग बैठे हुए थे, कुछ चर्चा कर रहे थे आपस में। क्या बोले, ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से निकला इसलिए श्रेष्ठ है, और क्षत्रिय भगवान के बाजुओं से निकले इसलिए थोड़े कम श्रेष्ठ। इसी प्रकार से पूरी गणना कर रहे। कदाचित मैं वहां पहुंच गया था रिचार्ज डलवाने के लिए, तो मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मैं 2 मिनट वहीं बैठ गया। मैं बोल सकता नहीं था क्योंकि बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हुए थे, वृद्ध अवस्था के थे, लगभग 60 वर्ष की आयु की अवस्था तो थी ही मान लो, और सब लोग ये बातें कर रहे थे। रास्ते में नाना जी लगते थे, तो बोल भी नहीं